नमो नमः मित्रों। मैं आचार्य जाह्नवी सिद्धार्थ भार्गवा बैंगलोर से। एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जो कि श्री राघवाचार्य जी उत्तर प्रदेश से। उन्होंने अपनी कथा में कहा कि स्त्रियां गायत्री का जाप नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। यज्ञोपवीत संस्कार का तात्पर्य है कि ज्ञान की ओर बढ़ना, 3 समिधाएं लेकर के जाता है जिसे कि समित पाणी कहा जाता है। और 3 ऋण जो कि यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं वह 3 ऋण के प्रतीक हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो माँ स्त्रियां, उन्होंने जो कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार स्त्रियों का नहीं होता है, तो मित्रों यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या माता पिता का ऋण किसी स्त्री के लिए नहीं है? ऋषियों का ऋण किसी स्त्री के लिए नहीं है? क्योंकि ज्ञान की परंपरा प्रत्येक मानव के लिए है। अगर ज्ञान नहीं, बहुत सुंदर सा श्लोक, आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम ज्ञानम हि तेषाम अधिको विशेषः ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। ज्ञान से विहीन मनुष्य पशु के समान है। तो क्यों स्त्रियों को ज्ञान की प्राप्ति का अधिकार नहीं उनकी दृष्टि में? और गायत्री मंत्र जिसके वो पाठ के लिए वहां पर निषेध कर रहे हैं, तो गायत्री यह शब्द भी स्त्रीलिंग है और ज्ञान की देवी सरस्वती वह भी स्त्रीलिंग है। प्रत्येक मानव को ज्ञान का अधिकार है, नहीं तो वह पशुतुल्य है। तो मित्रों, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र के अंतिम चरण में कहा गया है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें श्रेष्ठ मार्ग की बुद्धि को प्रदान करें, जो जिससे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे हम श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ सकें। क्या ऐसी बुद्धि सभी प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक नहीं है? बुद्धि की उपासना, ज्ञान की उपासना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। परमपिता परमेश्वर स्वयं वेद में कहते हैं, यथे माम वाचम कल्याणी मावधानी जनेभ्यः। मैं अपनी पवित्र इस वेद वाणी को प्रत्येक जनेभ्यः, प्रत्येक मानव के लिए प्रदान करता हूं। तो क्या मानव में, जन में स्त्रियां नहीं आती हैं? राघवाचार्य जी, आप तो विद्वान हैं और इन मंत्रों का आपने श्रवण भी किया होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको अनेक जनता वेद वाक्य समझकर आपको सुनती है, कृपया सबका सन्मार्ग करें। और गायत्री मंत्र आप सबके समक्ष मैं सस्वर पाठ करते हुए आप सभी मित्रों, आप सभी के लिए गायत्री मंत्र का घन पाठ प्रस्तुत करूंगी। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ घनपाठः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गो वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गः वरेण्यं भर्गो वरेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो वरेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धीमहीति धीमहि
धियो धियो यो नो धियो नः यो नः प्रचोदयान्नो यो नः प्रचोदयान्नो नः प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात् इति घनपाठः। यह है गायत्री का घनपाठ। श्री राघवाचार्य जी, अब यह जो दुनिया है समय से बहुत, जिस प्रकार गार्गी मैत्रेयी हुआ करती थी, बीच में किन्हीं कारणों वश देश काल परिस्थिति के अनुसार बीच बीच में यह ज्ञान की परंपरा विरमित हो गई थी, किंतु अब यह ज्ञान की परंपरा और प्रचारित प्रसारित होती जा रही है। प्रत्येक, किंतु भारत में ही नहीं अपितु विश्व में प्रत्येक नारी वेदों का पाठ करे, गायत्री का जाप करे, ज्ञान की अधिकारिणी है। और वेद मंत्रों में तो सूक्तों की, बहुत सारे मंत्रों में मंत्र दृष्टि ऋषिकाएं हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्त्रियां गायत्री का जाप नहीं कर सकती हैं? मेरा भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, मेरी आचार्य जी ने करवाया है, और मैं वेदों का पाठ करवाती हूँ, मैं वेद पढ़ाती हूँ। तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि स्त्रियां गायत्री का जाप नहीं कर सकती? क्योंकि ज्ञान का अधिकार प्रत्येक मानव को है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप सभी, जितने भी लोगों के समक्ष आपने बोला है, उन सबका सन्मार्ग करें, क्योंकि विद्वान तो वह होते हैं कि विनम्रता से ज्ञान को, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो ज्ञान को पुनः स्वीकार कर लेते हैं। और मैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्नातिका भी हूँ। मेरी आचार्य जी ने आपसे बात भी किया है, आचार्य नंदिता शास्त्री जी ने, तो मैं उनकी शिष्या हूँ, और हम सब मिलकर के इस ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और आप सब जैसे, जिनके ऊपर अनेक श्रद्धालुओं की श्रद्धा है, आप जैसे विद्वान समस्त संसार का कल्याण करें। और आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदों की जो ऋषिकाएं भी हुई हैं, उनका सम्मान करते हुए सभी स्त्रियों को आप यह बताएं कि गायत्री का जाप प्रत्येक मानव जाति के लिए है, और गायत्री का जाप सभी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।